अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने एक रीडिंग की थी। आई एम एब्सोल्युटली नॉट वेल। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एज यू कैन सी मेरा चेहरा देख के ही पता चल रहा है। बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम बिकॉज ये बहुत सीरियस हो गया है अभी। एंड वो जो इंसान है जिसने मेरे साथ रीडिंग करवाई थी, दैट पर्सन वॉज फ्रॉम दिल्ली। दैट पर्सन हैड हिज वाइफ, उनकी बीवी जो है वो पिछले 5 साल से कोमा में है। एंड उनका पहला क्वेश्चन ये था कि मेरी वाइफ और कितने साल तक कोमा में रहेंगी। तो मैंने उनका टैरो कार्ड रीडिंग किया, उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग बुक किया था मेरे पास। तो टैरो कार्ड रीडिंग करके उसने बताया, मैंने बताया उसको कि आपकी वाइफ जो है वो 3-4 साल और मतलब गोवा में रहेंगे एंड दैट यू हैव टू लुक आफ्टर हर। तो उसने मेरे को पूछा कि अच्छा, तो ये तो मतलब अफसोस के साथ उसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे तो फिर मेरी लाइफ का क्या, मेरी मैरिड लाइफ का क्या, मेरा फिजिकल नीड्स है उसका क्या, मैं उसको क्या करूँ। तो मैंने प्रैक्टिकली उनको आंसर दिया। प्रैक्टिकली of course everybody has rights to prioritize their self and their needs as well, and nothing wrong in it। तो मैंने ऐसे बताया उनको कि फिर तो आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, और रीजन भी आपके पास है कि भाई आप उनको नहीं संभाल सकते हो, एंड आप डिवोर्स दे दो उनको। एंड जो भी आपका पर्पस परसिव कर सके ऐसी लेडी आपको मिलती है तो आप उनसे शादी कर लो। तो वो मेरा प्रैक्टिकल आंसर था, दिस इज व्हाट यू कुड हैव डन। लाइक इससे ज्यादा तो आप क्या ही कर सकते हो ना। अगर आपको आपका पार्टनर सही से मतलब आपको वो नहीं दे पा रहा है जो आपको एक शादी से चाहिए, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। तो उन्होंने मुझसे ऐसा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है था उनका कि व्हाट इफ आई किल माय वाइफ। उन्होंने कहा कि अगर मैं मेरी बीवी को मार दूं तो क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। तो एक तो जो भी ऑकल्टिस्ट होते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, व्हाटएवर, हमारा पहले सबसे पहला नियम ये होता है कि भाई किसी की डेथ प्रेडिक्ट नहीं करनी है। ये एथिक होते हैं हमारे। तो वो तो मुझे करनी नहीं थी। और दूसरी चीज, उसने क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में बात किया था, तो मैंने उसको क्लियरली मना कर दिया। मैंने कहा भाई आपके पैसे लो, मुझे आपकी रीडिंग नहीं करनी है। मुझे इस इंसान से, मैंने कहा, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है। ऐसी एनर्जी एक्सचेंज नहीं चाहिए मुझे एट ऑल। ऐसे इंसान मेरे को चाहिए ही नहीं जिनके साथ मैं एनर्जी एक्सचेंज करूँ किसी भी तरीके का। मतलब क्लाइंट एंड ऑकल्टिस्ट वाला भी नहीं करना है मेरे को भाई। बिकॉज वो एनर्जी इतनी खराब थी कि क्या ही बताऊँ मैं। तो मैंने उनको पैसे वापस कर दिए। बट द थिंग इज दैट कि क्यों करना है। लाइक इफ यू डोंट वांट टू स्टे विथ योर लाइक पार्टनर, इफ यू डोंट वांट टू मैरी दैट पर्सन, मना कर दो ना उसको, मना कर दो। अगर आप नहीं रह पा रहे हो उस शादी में, चीटिंग करने से अच्छा